नमस्कार सभी को। और अभी देश में जो एक लहर चल पड़ी है एएफएफ के खिलाफ, लेकिन एएफएफ के खिलाफ हम जो बोलते हैं उससे पहले हमको स्टेट एसोसिएशन के खिलाफ बोलना पहले जरूरी है। और यही हो रहा है अभी सिक्किम में। तो सिक्किम में क्या हो रहा है कि सिक्किम एसोसिएशन जो है फुटबॉल का, उसके खिलाफ वहां के जितने भी प्लेयर्स हैं वो एकजुट होकर खड़े हो चुके हैं, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स, आईएसएल के प्लेयर्स, वो सब मिलके सिक्किम एसोसिएशन के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे हैं। और इवन अगर उनको आंदोलन भी करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है, प्रोटेस्ट के लिए भी तैयार है। तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि जो एएफएफ में चीजें हुई है, राजनीतिक है ना, गलत चीजें, असंवैधानिक चीजें जिसको बोलते हैं, तो वही चीजें सेम सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन में चल रही है पिछले 3-4 सालों से। तो सिक्किम में क्या हुआ है कि पिछले 3 सालों से वहां की जो सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन है उसने कोई काम नहीं किया है, कोई टूर्नामेंट नहीं, कोई प्लेयर्स वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं। मतलब प्लेयर्स के हित में या फुटबॉल के हित में जो काम होना चाहिए किसी स्टेट एसोसिएशन को करना चाहिए, वो बिल्कुल भी उनके साइड से नहीं हुआ है। तो इसके खिलाफ जो वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे निर्मल छेत्री, संजू प्रधान भाई हो गए, ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, या हमारे मुंबई सिटी के जो करंट गोलकीपर लाचिनपा भाई, ये सब खड़े हो चुके हैं। इन्होंने आवाज उठाई है कि जो करंट कमेटी है, जो करंट सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन है, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ काम नहीं करे, स्वाभाविक सी बात है। और यही चीज एएफएफ में भी चल रही है कि काफी चीजें जो है जो सही तरीके से नहीं हो रही है, जैसे इलेक्शन वगैरह को टालना। और सेम चीज सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन में हो रही है। वहां पर जो पदों पे बैठे हुए हैं एसोसिएशन में, वो अनौपचारिक रूप से बैठे हुए हैं, मतलब कि उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ ही जो प्लेयर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल जो सच्चाई है, और जो कहना भी चाहिए, हर किसी का अधिकार है। तो यही चीज वो कह रहे हैं। अभी इसमें एक और बात है कि भाई आप कहेंगे कि बाईचुंग भूटिया सर जो है वो भी तो सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन में ही टेक्निकल डायरेक्टर है, तो फिर आप क्या बाईचुंग भूटिया सर के अगेंस्ट कैसे कह रहे हैं? तो इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि बाईचुंग भूटिया सर जो है वहां पे टेक्निकल डायरेक्टर जरूर है, लेकिन उनकी जो एडवाइस दी जाती है सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन को, वो सुनी ही नहीं जाती, बिकॉज ऑफ उनका ईगो जो है वहां पे एसोसिएशन के जो पदाधिकारी लोग हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, आप किसी राजनीतिक इंसान को ज्ञान दोगे तो वो तो आपको एक नंबर का मूर्ख मानेगा, भले आपको उससे ज्यादा ज्ञान हो, क्योंकि उसका वो रहता है ना कि अरे मैं इतने बड़े पद पे हूं, तू मेरे को सिखाएगा क्या? तो ये बात है। अभी आपको पता है कि बाईचुंग सर सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन को कितना बेहतर चला सकते हैं, लेकिन उनकी वहां पे एडवाइस, बातें उनको सुना ही नहीं जाता, सीरियसली लिया ही नहीं जाता, और जो चला रहे हैं उनको चलाना आता नहीं है। तो ये एक समस्या है जिसके खिलाफ वहां के प्लेयर्स खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अन्य जितने भी स्टेट में जो सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उसके खिलाफ वहां के जितने भी प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी प्लेयर्स हैं, उनको बाकी और प्लेयर्स, कोचेस, इनको साथ में लेके ये चीज बोलना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। वरना ये चीजें ऐसी जो घोटालेबाजी है, भ्रष्टाचारी है, और ये काम नहीं करते ना, और फालतू का अपना हक जताते, जबरदस्ती का ये जताते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। और बाईचुंग भूटिया सर ने भी प्रेस में आके बोला है कि सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन जो है ये भैया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि इसको आप अपनी मर्जी से चलाओगे कि हाँ हम जो चाहे वो होगा, हम जब तक चाहे जब तक यहाँ बैठे रह सकते हैं। तो यही चीजें उन्होंने बोली है, लेकिन वही है कि उनको कोई सुने तो। अब सोचिए, आप इतने बड़े जो लेजेंड इंडिया के, उनकी बातों को वहां पे सीरियस नहीं लिया जा रहा, तो फिर क्या बोलने इससे ज्यादा यार। मतलब सिक्किम से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आप सोचिए, दूसरे जो स्टेट्स जिन एसोसिएशन में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां पे सुनेगा कौन और उनके खिलाफ खड़े होगा कौन? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप सोचिए कि छोटे स्टेट में अभी ये चल रहा है, अभी एएफएफ को तो क्या बोलें फिर, है ना? तो ये पूरा, मतलब ये जो पूरा भैया सिस्टम है ना, वो पूरा ऐसा ही है। और इसके खिलाफ अब आप कितना बोलोगे? जब तक इसमें वो बंदा नहीं आएगा जो खुद से फुटबॉल के लिए कुछ करना चाहता है, जब तक वैसा इंसान नहीं बैठेगा वहां के पद पे, तब तक तो कुछ होने से रहा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सिक्किम में जो एक पहल है, मेरे ख्याल में ये चीजें दूसरे स्टेट में भी, जहां पे सही तरीके से काम नहीं होता है, और जो मोस्टली स्टेट है जहां सही तरीके से काम नहीं होता है, तो ऐसे स्टेट में
जो प्लेयर्स हैं वहाँ के, उनको एकजुट होकर बाकी अन्य लोगों को साथ में मिला के ये चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और देखिए, जब नीचे स्टेट एसोसिएशंस में सही लोग आ जाएंगे ना, तो हम जो आज बोलते हैं ना एएफएफ में ये आ गए, एएफएफ में वो आ गए, वो नहीं आएंगे। क्योंकि स्टेट एसोसिएशन में जब हम सही लोगों को ला लेंगे तो वो एएफएफ में भी सही लोगों को ही चुनेंगे, उनका ही चुनाव करेंगे। तो ये जो नीचे सही इंसान चुनने की बात है ना, वो बहुत मायने रखती है। तो यही है चीज़ जो कि सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन में चली आ रही है। अगर आप सिक्किम से होंगे तो हमें इस बारे में और बताइए कमेंट में लिखकर, ताकि हम और नज़दीकी से उस चीज़ को जान पाएँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ क्या स्थिति चल रही है इस बारे में। और अगर आप किसी अन्य स्टेट से होंगे, आपके राज्य में इस टाइप का कुछ झोलझाल चल रहा हो, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही वहाँ पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में आपको जो कुछ भी पता हो आप जरूर बताइए। और आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।